और चलिए उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक बहुत जबरदस्त न्यूज है हमारे और आपके लिए। यहाँ पे धीरे धीरे करके हमारा फ्लेक्सिबल स्टेकिंग भी ओपन हो जाएगा। तो जल्दी वो दिन दूर नहीं है जब हमारा फ्लेक्सिबल स्टेकिंग ओपन हो जाएगा। हम अपने अमाउंट्स को अनुबी के ब्लॉकचेन पे फ्लेक्सिबली वहां पे हम अपने अमाउंट्स को स्टेक कर सकेंगे। तो फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि आप अपने अमाउंट्स को जब चाहे तब स्टेक एंड अनस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी बॉन्ड पे वो चीजें पॉसिबल है, लेकिन स्मूथली जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है वहां नहीं था, वो जल्द ही हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं एजुकेशन पर्पज के तौर पर इसे आपको बताऊंगा, इसको सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है दोस्तों? अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो एक बार अपनी अपनी रिएक्शन दीजिए आप सभी। क्या बात है, थैंक यू। और रहीम सर आप बने रहिएगा, बिकॉज थोड़ा सा अगर नेटवर्क इश्यू होगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, तो फिर मैं री ज्वाइन करूंगा तो आप फिर से कोर्स बना देगा। तो अभी एक बार कैसे कंफर्म करूंगा कि मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, चलिए आज बात करेंगे दोस्तों हम जीएलजीएनएस के बारे में, बात करेंगे 360 दिन के बॉन्ड पे, बात करेंगे हम यहाँ पे 600 दिन के बॉन्ड पे, और भी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नए पार्टिसिपेंट के लिए। दोस्तों आप सभी का वेलकम है जो हमारे नए पार्टिसिपेंट है, जो आज इस जूम को सीखने समझने के लिए पहले दूसरे तीसरे दिन आए हैं। तो दोस्तों उसमें है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक स्टेकिंग कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप पहले होता क्या था, लोग एक्टिव वर्क करते थे, देन वहां से पैसे कमाते थे। लोग जगह जगह इन्वेस्टमेंट करते थे, अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेज करते थे, जैसे कि गोल्ड हो गया है ना, गोल्ड ईटीएफ हो गया, लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन वहां पे क्या होता था, लोग जब क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते थे तो वहां पे क्या होता था, वहां पे ये होता था कि लोग बाय रेट उसमें जाते थे कि आज ये रेट है, आज मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ समय के बाद इसका रेट ग्रो कर जाएगा तो हम वहां से प्रॉफिट लेंगे। लेकिन 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 दोस्तों केवल केवल हमें होल्ड करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ही प्रॉफिट नहीं होता। क्रिप्टो में एक और तरीका होता है, वो होता है स्टेकिंग, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अच्छा खासा जबरदस्त इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं आप सभी के साथ में। वेट अ मिनट। सो हमारे कोर्स बताएंगे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों मैं हर बार बोलता हूं कि हम कैसे, किस तरीके से क्रिप्टो से अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से साफ साफ लिखते हैं, क्रिप्टो करेंसी से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, हमने कहा क्रिप्टो करेंसी से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, पहला क्या है, ट्रेडिंग। जैसे कि आप स्मॉलेस्ट वॉल्यूम से परचेस करिए और हाईएस्ट रेट हो जाए तो आप बेच दीजिए। सिंपली आपको बीच में क्या है, बीच में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि आपने किसी 1 लाख का कोई अमाउंट परचेस किया और 1.2 लाख में बेच दिया, आपको यहाँ पर बीच में 20% का प्रॉफिट हो गया। तो ये एक ही तरीका है क्रिप्टो में प्रॉफिट बुकिंग करने का। दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा ये रहा आपके सामने कि उसको परचेस करो, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो, 1 साल 2 साल 5 साल तक होल्ड करो। जो चीज 10 रुपए की है वो के 10,000 की हो जाएगी, अब बेचो से, वो प्रॉफिट हो गया। जो तीसरा सबसे आसान सबसे जबरदस्त है दोस्तों, जिसमें आपको हर दिन हर रोज हर 8 घंटे हर 7 घंटे प्रॉफिट होने वाला है, वो है स्टेकिंग। लोग इसको नहीं समझते और कई सारे क्वेश्चन के लिए उतर जाते हैं, सर कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, कितना पेमेंट कैसे दे रहा है, क्या रीजन है इसका। तो आप समझिए स्टेकिंग की वजह से दे रहा है। कैसे स्टेकिंग, आप टोकन को ब्लॉकचेन पे स्टेक करते हैं, आप लॉक करते हैं, तो लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या देता है सिस्टम, उसके बदले आपको इंटरेस्ट या फिर बोल सकते हैं रिवॉर्ड देता है। बाकी माइनिंग है उसके लिए तो आपको अच्छा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, वो हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, एयर ड्रॉप लकीली मिल जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो सबसे आसान और एक पैसिव सोर्स ऑफ अर्निंग आप बना सकते हैं वो क्या है दोस्तों, वो है स्टेकिंग। क्या है, स्टेकिंग।
आज इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को दोस्तों, आज इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग जूम पे इतना शोरगुल करके बताते हैं, चिल्पों करते हैं, तो मेरे को तो इतना गुस्सा आता है कि क्या किया जाए, अपने फोन को तो मैं फोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे फर्जी लोगों से बच के रहिए, उनको 2 कौड़ी का नॉलेज है, ठीक है, 2 कौड़ी की नॉलेज है और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, ये वो सारी, मैं कैलकुलेशन का एक्सपर्ट, तुमसे बड़े बड़े एक्सपर्ट पढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशंस करके कि कैसे आप प्रॉफिट है। तो कोई भी चीज का ऐसा हाई भी नहीं बनाना चाहिए और इन फर्जी लोगों से आप बचिए, अपने लोगों को बचाइए। चलिए आगे बात करते हैं, तो हम किस तरीके से कमा सकते हैं दोस्तों, स्टेकिंग से, है ना, स्टेकिंग से, स्टेकिंग से हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। कैसे अर्निंग कर सकते हैं स्टेकिंग से? चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रिप्टो स्टेकिंग से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, स्टेकिंग से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है, ये देखिए। तो हमने पूछा स्टेकिंग से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर निकल कर चीज आता है दोस्तों, ये एक स्मार्ट पैसिव इनकम सोर्स है। क्या है? स्मार्ट तरीके का पैसिव इनकम सोर्स है। बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है जो पैसिवली जनरेट किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? स्टेकिंग करना। किसी भी क्रिप्टो में अगर स्टेकिंग हो, आप उसे परचेज करो, परचेज करके अपने पास होल्ड कर दो, और आप देखेंगे आपको जो भी उसका रिवार्ड टाइमिंग होगा, उस रिवार्ड टाइमिंग पे आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वहां पे रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको इसके लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, टोटली पैसिव अर्निंग देती है ये। आज लोग इसी को नहीं समझ पाते और वेट करते रहते हैं कि कब रेट बढ़े, कब क्या हो, ये वो, हम प्रॉफिट बुकिंग करें। और वहीं स्मार्ट लोग इन्वेस्ट करके अच्छे तरीके से बिना किसी वर्क के वहां से वो रिवार्ड बनाते रहते हैं, प्रॉफिट बनाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि स्टेकिंग से लोग पूछते हैं इतना इनकम कहां से आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टेकिंग में अपनी क्रिप्टो कॉइन को आप लॉक करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं, स्टेक करते हैं। जब स्टेक करते हैं तो नेटवर्क पर जैसे ब्लॉकचेन सिक्योर होता है और बदले में आपको क्या देता है? बदले में आपको दोस्तों रिवॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है? रिवॉर्ड। आज यही तो लोग ले रहे हैं। आप क्या ले रहे हैं? LGNS के बदले आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? तो यही तो मिल रहा है, LGNS ही मिल रहा है। LGNS के बदले LGNS मिल रहा है, तो उस LGNS की मार्केट में एक वैल्यू है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने प्याज की खेती किया, एक बोरी प्याज उगाया, उसका जो कल्टीवेशन पीरियड है 2, 4, 5 महीना जो भी है, उसके बाद जब वो उसको आप निकालते हैं तो एक बोरी की जगह 20-25 बोरी मिल जाती है आपको। तो क्या हुआ? रेट डिक्लाइन भी हो जाए लेकिन क्वांटिटी तो ज्यादा मिली, और जो भी मार्केट रेट है उससे सेल आउट करके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर स्टेकिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे स्टेक करते हैं तो यहाँ से जबरदस्त आपको यहाँ से अर्निंग मिलती है, और जो आपका ग्रोथ टोकन होता है वही आपकी क्या है? प्रॉफिट है। जो आपने फर्स्ट टाइम परचेस किया वो आपका कैपिटल है, उसको टोकन के फॉर्मेट में ही कैपिटल देखना है। ऐसा नहीं कि आज हमने परचेस किया और 10 दिन बाद हम ओवरऑल देख रहे हैं कितना बड़ा, ओवरऑल देख रहे हैं कितना बड़ा, फिर 1 महीने बाद ओवरऑल देख रहे हैं कितना बड़ा। नहीं नहीं नहीं, जो हमारा एक्स्ट्रा टोकन होता है उसको करंट रेट से आप मल्टीप्लाई करिए, देन वो आपको क्या दिखेगा? वो आपको आपका प्रॉफिट है, उसको आप बुक कर सकते हैं, उसको आप स्टेक कर सकते हैं, उसको आप पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। स्टेकिंग से ही जनरेट होता है दोस्तों APY, जिसे बोलते हैं एनुअल परसेंटेज यील्ड, है ना। एनुअल परसेंटेज यील्ड जो आपको आपके टोकन्स को कितना गुना करके देता है। यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स होते हैं जैसे 5, 10%, 25%, 8%, 50%, 100%, लेकिन दोस्तों LGNS कितना? 700% से 800% आपको दे रहा है। कितना? 700 से 800%। आप देखिए जबरदस्त, LGNS आपको 800 से 700% दे रहा है। अब लोग सोचते हैं ना क्रिप्टो से स्टेकिंग से पैसे कमा सकते हैं, स्टेकिंग से अच्छा रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं, स्टेकिंग से जबरदस्त, स्टेकिंग से हम बड़े बड़े अमाउंट्स को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? कौन से क्रिप्टो में, कौन से टोकन में, कौन से टोकन में यहाँ पे स्टेकिंग है? आज हम बात करेंगे दोस्तों एक एनालिटिकल टूल्स के बारे में जिसका नाम है डेक्स स्क्रीनर। स्क्रीन शेयर हो रही सर? यस सर। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप देखिए बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो है, इतने ज्यादा क्रिप्टो का ऑपरेशन हो रहे हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी में यहाँ पे क्रिप्टो नजर आ रहे हैं आपको। कितने? लगभग 1.5 लाख की आबादी में यहाँ पे, ये देखिए 1.5 लाख, ठीक है। अब इसमें उसमें स्टेकिंग है, आपको नहीं समझ आता, उसके लिए एक्सपर्ट, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस होना जरूरी है आपके पास, और भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्रिप्टो, कौन सी क्रिप्टो आई, कौन सी क्रिप्टो गई,
ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ऑल चेन करते हैं, ऑल चेन देने के बाद ये सारे क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन है। और एक ब्लॉकचेन है, उसका नाम है दोस्तों पॉलीगन। और उस पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे 7 मार्च 2024 को कॉइन लॉन्च हुआ था, एक टोकन लॉन्च हुआ था जिसका नाम है LGNS। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे ऑल चेन में जाके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पॉलीगन। हमने जब, ये हमारे नए पार्टिसिपेंट के लिए है, जब हम यहाँ पे देखते हैं नीचे दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे 24 आवर्स के ट्रेंडिंग में कितने टोकन है तो दोस्तों 3076, ठीक है, 24 घंटे के ट्रेंडिंग में। वहीं आप इन 3000 में से सबसे टॉप पे अगर आप किसी को पाते हैं तो वो रहा आपका LGNS, जो कि निरंतर ग्रो कर रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है दोस्तों। और तेजी से ग्रो करने का रीजन क्या है, ये रेट कहां तक जाएगा, क्या चीजें होगा, ये आज के जूम सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, लोग डरने लगते हैं कि 45 हो जाएगा क्या, 335 हो जाएगा क्या, 3.5 हो जाएगा क्या, 3.5 हो जाएगा क्या। लेकिन दोस्तों आपको डरने की क्या बात है ना, जब साथ में अनुबी का साथ है, क्या राइमिंग है, डरने की क्या बात है जब साथ में अनुबी के साथ है। कैसे दोस्तों, आपके पास जो भी टोकन जिस प्राइस है, जिस दिन आप उसे एनओबी पे माइग्रेट करेंगे तो वहां एनओबी के राइट से लाइव हो जाएगा ना, वहां पे $4.5 या $5 का दिख रहा है, तो आपके LGNS की कीमत $5 हो जाएगी। तो आपको डरने की क्या जरूरत है, ठीक है, डरने की क्या बात है जब एनओबी के साथ है। और वहां पे जो स्लिपेज चार्ज आपको दिख रहा है, वो स्लिपेज चार्ज धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, जैसे कि हमारे अर्जुन राजनीतिन सर ने बताया भी था आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो कम भी हो जाएगा। तो हमारा जो भी रेट यहाँ पे रहेगा, हम जब उसको एनओबी पे ले जाएंगे वहां पे लाइव हो जाएगा। और यहाँ पे आज जो रेट था दोस्तों वो 388, 340, 382 तक आ गया था, लेकिन बाउंस बैक किया, फिर से वो धीरे धीरे 4 की तरफ जा रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज है, क्योंकि हम यहाँ पे 24 घंटे का वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे 33.36 है, 33.6 है, और यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम 30 है। तो जाहिर सी बात है इसका रेट जो है वो आपकी तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये सारी चीजें बताती हैं कि इसमें किस तरीके से हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जब अगर आपने इसको परचेज किया, अपने पास होल्ड किया, तो इसमें दोस्तों होती है क्या, कंपाउंडिंग। वो कंपाउंडिंग क्या है, आपको हर दिन कितने बार मिलता है, हर दिन हर 7 घंटे में आपको रिवॉर्ड जनरेट करके मिलता है। कितना मिलता है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लूं हमारे साथ कितने पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। चलिए, हमारे साथ 800 प्लस पार्टिसिपेंट है। वेलकम करता हूं मैं 800, 800 प्लस पार्टिसिपेंट का। चलिए आगे बात करते दोस्तों। तो मैं अपनी कैलकुलेटर को एक बार शो करूंगा। कैलकुलेटर शो है रहीम सर? यस सर। ओके, थैंक यू सर। 800 पार्टिसिपेंट है। चलिए उनका फिर से मैं वेलकम करना चाहूंगा। इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों एक और चीज, कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमें रिवॉर्ड जनरेट होता है दोस्तों, वो पहले हर 8 घंटे में जनरेट होता था। ठीक है, हर 8 घंटे में जनरेट होता था। रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो ब्लॉक बनने की स्पीड थी वो 2.23 समथिंग यहाँ पे उसका सेकंड था। ठीक है, जो अनुबी का है दोस्तों वो 1 सेकंड है। ठीक है, 1 सेकंड मतलब और भी फास्ट इसका ब्लॉक बनेगा, सारा चीजें स्मूथ चलेगा। तो जो पहले का था वो 2 पॉइंट समथिंग थे, मतलब 2 सेकंड था। अब 2 सेकंड का जो ब्लॉक का कैलकुलेशन निकल के आता था वो 8 घंटे में निकल के आता था। लेकिन अभी कुछ समय में क्या हुआ है, कुछ महीनों में क्या हुआ है, एक आध महीने बोल सकते हैं, कि हुआ क्या यहाँ पे, ये हुआ कि जो पॉलीगन की ब्लॉक बनने की स्पीड थी ना, वो 2 सेकंड से घट के कितनी हो गई, 2.05 से घट के कितनी हो गई दोस्तों, वो हो गई है 1.75 सेकेंड। ठीक है, कितना, 1.75 सेकेंड। तो जब 2 सेकंड से घट के 1.75 सेकंड हो गए, मतलब 0.25 स्पीड बढ़ गई, तो ब्लॉक बनने की स्पीड भी बढ़ गई। जो रिवार्ड हमें 8 घंटे में आता था, जो रिवार्ड दोस्तों हमें 8 घंटे में आता था, अब वो रिवार्ड हमें 7 घंटे में आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेशन के माध्यम से देखते हैं। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों इसी तरीके से सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और जो चिल्लाने वाला ग्रुप है उससे थोड़ी दूरी बनाते रहिए। ठीक है, ये बंसल जी का डायलॉग है। तो चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ पे।
हाँ, मैं आपको कुछ दिखाने वाला था। चलिए, तो अगेन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी के लिए साथ में। ओके, तो आपको क्या सर्च करना दोस्तों, आपको गूगल पे जाना है और आपको वहां पे सर्च करना है पॉलीगन ब्लॉक स्पीड। अगेन मैं शेयर करता हूँ। आपको दोस्तों क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है पॉलीगन ब्लॉक स्पीड। राइट सर, सर्च शो हो रहा है, कंफर्म करेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ देखिए दिखा द पॉलीगन नेटवर्क फीचर्स हाईली ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉक स्पीड विद एन एवरेज ब्लॉक टाइमिंग इस कितना है 1.75 सेकेंड। ठीक है, ये चीज हो गया दोस्तों। अब क्या हुआ इससे, अब इससे ये हुआ कि इसकी जो टीपीएस है ट्रांजेक्शन पर सेकंड वो बढ़ गई। अब हमने ब्लॉक देखा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे नीचे इसके ग्राफ में। ये रहा ग्राफ दोस्तों, ये देखिए 17 अप्रैल दिख रहा है आपको, ये देखिए 14 अप्रैल दिख रहा है। और 14 अप्रैल को जो ब्लॉक की स्पीड थी वो कितनी थी दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे 14 अप्रैल को ब्लॉक की जो स्पीड थी वो ये रही 2.17। फिर उसके बाद अगेन आते हैं 2.19, मतलब 2 सेकंड से ज्यादा का ही था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए 31 मई, कब कब की बात मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ 31 मई। देखिए 31 मई को क्या हुआ, जो ब्लॉक का टाइमिंग था वो 2 से नीचे आ गया। जब 2 से नीचे आ गया तो जो रिवॉर्ड 8 घंटे में मिलता था उसकी स्पीड बढ़ गई। तो अब एक सिस्टम के एल्गोरिथम में भी चेंजेस आया, वो रिवॉर्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया कब, 7 घंटे में, हर 7 घंटे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई होप सभी को। यहाँ तक देखिए 2 सेकंड है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड है। लेकिन जैसे कि हम एकदम लास्ट में आते हैं दोस्तों, एकदम लास्ट में, तो हमें जो ब्लॉक की टाइमिंग दिखती है वो कितना दिख रहा है 1.75, कब, 31 मई को। ठीक है, 31 मई को। तो जब ये चीजें हमको यहाँ पे दिखाई दी तो दोस्तों क्या हुआ, जब मैं रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था उसका भी टाइमिंग 8 घंटे से बढ़ करके 7 घंटे बाद हो गया। चलिए अब हम कैलकुलेशन देखते हैं कि हमें प्रॉफिट क्या हुआ। ठीक है, चलिए ये हमारा कैलकुलेशन रहा, ये हमारा कैलकुलेटर रहा। अब हमें 24 घंटे में कितना मिलता था, 24 घंटे में दोस्तों 3 बार रिवॉर्ड मिलता था हर 8 घंटे में। ठीक है, हर 8 घंटे में। तो हमने 24 को डिवाइड किया किसमें, 3 में, सॉरी 24 को हर 8 घंटे में डिवाइड किया, कितना आ गया हमारे पास 3। मतलब 24 घंटे में पहले हमें 3 साइकिल का रिवॉर्ड मिलता था, कब, जब हम कहां पे थे, जब 2 सेकंड से ज्यादा ब्लॉक स्पीड थी। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बन रहा है 7 घंटे में, हर 7 घंटे में। ठीक है दोस्तों, हर 7 घंटे में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अभी एक दिन की साइकिल कितनी हो जा रही है, एक दिन की लगभग 3.42 साइकिल हो जा रही है। जहां पे हमें 3 साइकिल्स मिलते थे, अभी हमें 3.42 साइकिल मिल गए। कितना, थोड़ी एक्स्ट्रा साइकिल। मतलब एक दिन में जहां 3 बार कंपाउंड हो रहा था, अब वहां एक दिन में 3.42 बार कंपाउंड होगा। 3.42 बार इसमें कंपाउंड होगा। चलिए ये हमने देखा। अब एक और कैलकुलेशन देखते हैं। अगर ये दोस्तों ये ओके, 3.4285 याद रखिएगा आप लोग, 3.4285। अभी देखिए जब हमें 0.2 मिलता था, जब हमें 0.2 मिलता था तो हम देखते थे कि 3 बार में हमें कितना मिलता था, 6। ठीक है, कितना मिलता था, 6 मिलता था। 0.2019 था तो भी हमें 0.6057 ये हमें हर 8 घंटे मिलते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, चलिए बात करते हैं। ये देखिए हमें 0.6057 हर 8 घंटे में मिलते थे, 3 बार के फ्रैक्शन में। एक दिन की कमाई कितनी, 0.6%। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी जो साइकिल है वो 3 बार ना होकर के तो कितनी बार चल रही है, वो 3 बार ना होकर कितनी बार चल रही है, 3.42 राउंड्स। ठीक है, अब इसमें कितना जनरेट हो रहा है, चलिए उसको देखते हैं यहाँ पे। हम आते हैं यहाँ पे स्टेक में, और स्टेक में आते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ पे दिख जाता है क्या, हमें दिख जाता है रिवॉर्ड। कितना रिवॉर्ड हमें जनरेट हो रहा है,
हर दिन का 0.17, ठीक है। कितना नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड परसेंटेज कितना है, 0.17 हमें यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अगेन हम यहाँ पे कैलकुलेटर को लाते हैं। ठीक है, 8 घंटे होता तो ये और मिलता, लेकिन हमें कितना मिल रहा है, 3.42। ये देखिए कि एक दिन में हमें कितना मिल रहा है, 24 घंटे में हमें कितनी मिलती है, यहाँ मिल रहा है 0.58। दोस्तों बीच में हमें मिल रहा था 0.8, ठीक है, 0.18 मिल रहा था। तो आप 0.18 जब आपको मिल रहा था तो आप देख रहे थे आपको कितना मिल रहा था, आपको दिन का जो अर्निंग आ रहा था 0.6 से भी ज्यादा था। जहां हम 3 साइकिल में 0.6 ही अर्निंग कर रहे थे, वहां जब ये जब ये 0.2 से नीचे आया तो भी हमें 0.6861 आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल ही रहा था। लेकिन अभी क्या दोस्तों 17 है, वो धीरे से बढ़ के फिर से 18 हो जाएगा। तो जब 18 हो जाएगा तो भी आपको दिन का जो प्रॉफिट है वो 3 साइकिल के बजाय यहाँ पे 3.42 मिल रहा है साइकिल। तो आपको यहाँ पे 0.61 से ज्यादा, मतलब 0.2 से ज्यादा ही आपको आ रही है। ठीक है, चलिए हम अभी करंट का देखते हैं, यहाँ पे सप्ताह का देख लेते हैं। ये रहा एक दिन का। दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं क्या 30, तो भी आपको यहाँ पे 18 से 19% मिलेगा जब ये कंपाउंडिंग करते हुए जाएगा। ये तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखा है, ठीक है। वहीं आपको जब मिलता है क्या, वहीं जब आपको मिलता है 0.61% दोस्तों, तो आपको 18% से ज्यादा ही मिलता है, जहां पे हमें कंपाउंडिंग करके 18 से 19 प्लस तक की अमाउंट जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, ओवरऑल क्या कैलकुलेशन में बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो अमाउंट्स है, जो हमारा साइकिल है जो 7 घंटे होता था, जो 8 घंटे था वो 7 घंटे हो गया, इससे ज्यादा जो एपीवाई भी डिक्लाइन हुई है ना, तो वो उसको मैनेज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए मैनेज हुई है, ताकि जो आपका रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज यूजुअल होता रहे और एक फिक्स अमाउंट में जो भी आपने परचेस किया है उसके अकॉर्डिंग जो पर डे की आरओआई है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये रहा कैलकुलेशन कि आपको हर 7 घंटे में कितना मिल रहा है। ठीक है, हर दिन की प्रॉफिट आपको नियर अबाउट 0.6% ही होता है। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला, जो भी था वो पॉलीगन के ब्लॉक में था और हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो एज यूजुअल हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में सेम या उससे भी थोड़ा हमें ज्यादा ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों यहाँ पे देखा। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं जीएल जीनस के बारे में, 360 और 600 दिन के बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हर कोई हैरान है। क्यों हैरान है, किस लिए हैरान है? आज हर कोई हैरान है बिकॉज जब हम देखते हैं रेट इसकी जीएलजीएनएस की रेट, तो ये रहा दोस्तों जीएलजीएनएस, और इसके रेट को आप देखिए, ये तो आसमान छूते जा रहा है। कितना हो गया है दोस्तों, यहाँ पे हो गया है लगभग 1,36,627। आज सुबह ही हमने शायद या फिर कल इवनिंग में हमने देखा था, तो यहाँ पे कितनी थी, वहां पर 1,09,000 समथिंग थे। तो आज दिन में ये क्वांटिटी दोस्तों बढ़ी है। ठीक है, ये क्वांटिटी आज दिन में बढ़ी है, लगभग 36,000 यहाँ पे हो गया है, $36,000 का इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे इसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो रेट अच्छी खासी जाएगी, फिर इसका रेट भी डिक्लाइन होगा, फिर उसके रेट में भी थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, लोग यहाँ से बॉन्ड परचेस करते हैं, तो उनको 5% 3% का जीएलजीएनएस मिलता है। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आपके पास कुछ थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा होगा, 50 डाई या 100 डाई, तो आप जीएलजीएनएस को परचेज ही कर लीजिए। ठीक है, $100 का तो एटलीस्ट परचेज कर लीजिए। कैसे परचेज करना दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस दिख जाएगा। कहाँ पे दिखता है कॉन्टैक्ट एड्रेस, यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कहाँ पे दोस्तों, आपको दिखेगा डेस्कटूल पे। आप जाएंगे डेस्कटूल पे, वहां आपको उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस दिख जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं भी है आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से आप इसको कॉपी करके किसी से मांग लीजिए, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में ना इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको दिख रहा है, जिसमें लास्ट एड्रेस है 8F4C। ठीक है, 8F4C, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। ये लीजिए हमने यहाँ से कॉपी करके, जैसे हम कॉपी करते हैं, देखिए हमने कॉपी किया,
हमने यहाँ पे कॉपी का बटन दबाया और नीचे यहाँ पे कॉपी लिख के आ गया, ठीक है, नीचे कॉपी लिख के आ जाता है तो ये कॉपी हो गया। लास्ट डिजिट आप याद रखिए 8F4C, तो आपने काफी कॉपी कर लिया। अब जाइए कहाँ पे, अब जाइए दोस्तों आप अपने वॉलेट पे। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना आपको कि कौन से ब्लॉकचेन का कॉइन है, कौन से ब्लॉकचेन का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों अनुबी, ठीक है, अनुबी हो रहा है, ना कि पॉलीगन। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कहाँ पे, अपने वॉलेट पे जाइए। अपने वॉलेट पे जाने के बाद दोस्तों ये ऑलरेडी मैंने है, चलिए मैं एक दूसरे वॉलेट पे लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ये बीएनबी है, तो मैं यहाँ पे टच करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्या, अनुबी। यहाँ पे मुझे अनुबी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे ऐड नेटवर्क है, ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नीचे 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 देते हैं और हमें क्या दिख जाता है, हमें दिख जाता है हमारा ब्लॉकचेन अनुबी। दिखा आपको, अब सभी को दिख गया होगा, ये रहा हमारा अनुबी। तो हम यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं, राइट साइड में प्लस का ऑप्शन है, हम इसे ऐड कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन दे दिया और ये यहाँ पे बफरिंग करता हुआ सिलेक्ट हो गया, क्या बात है, ठीक है। अनुबी का ब्लॉकचेन हमारे साथ ऐड हो गया और ऐड होने के साथ साथ यहाँ पे क्लिक भी हो गया। कहाँ क्लिक हो गया, ये देखो, ये इधर अनुबी ऐड हो गया, ठीक है। अनुबी पे जो नेटिव भी जो गैस फीस के फॉर्म में कट रहा है वो है डाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वीएलजीएनएस ऐड करना है, तो हम यहाँ पे मैनेज टोकन में जाते हैं, मैनेज टोकन में जाते हैं और यहाँ पे हमारा दुलारा प्यारा, दुलारा प्यारा क्यों बोल रहे हो दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का बोलबाला है, ठीक है। बिटकॉइन से भी ज्यादा, पीछे बिटकॉइन को तो पीछे छोड़ दिया, स्पीड से गया है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे वॉलेट के साथ ही ऐड हो जाता है। तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर मैं सर्च करने से नहीं आ रहा है तो मैंने टोकन पे जाकर के ऊपर ही आप यहाँ पे क्या करो, ऊपर ही उसके कॉन्टेक्ट एड्रेस को पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे सामने आपके डीएलजीएनएस आ जाएगा। जब सर्च करने से ना आए तो, हालांकि यहाँ पे सर्च करने से याद आ रहा है, मैंने टोकन करते ही आपको नीचे ही डीएलजीएनएस दिख जाएगा, तो आप वहां पे उसको ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इसको परचेस करना है। कैसे परचेस करना है, परचेस करने का तरीका ये है दोस्तों कि हमें पहले पॉलीगन में अपने डाई रखना है। पॉलीगन में जब जैसे हम अपने पॉलीगन में डाई रखते हैं तो उस डाई को हमें यहाँ लाना है। कैसे लाएंगे, हम पॉलीगन के डाई को कैसे लाएंगे यहाँ पे, तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम लॉग इन करते, मान लीजिए हमारे पास 100 डाई आ चुका है, ठीक है, या 50 डाई मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ पे इसे लॉग इन करता हूँ। लॉग इन कैसे करना है, कैसे करना है, हम यहाँ पे अपर लेफ्ट लाइन में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों अनुबी ब्रिज, क्या दिख जाएगा, अनुबी ब्रिज। इसी अनुबी ब्रिज पे आपको क्लिक करना है, अनुबी ब्रिज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्रिजिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका पॉलीगन में डाई है वो यहाँ ऊपर शो हो जाएगा और यहाँ पे अनुबी का डाई नीचे है, आप यहाँ पे मैक्स कर देंगे। जैसे आप मैक्स करेंगे तो दोनों अमाउंट यहाँ दिख जाएगी, इधर आप ट्रेड कर देंगे। जैसे आप ट्रेड करते हैं तो आपका पॉलीगन का डाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, अनुबी के डाई में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पहुंचने के लिए 5 मिनट से 3 से 4-5 मिनट की समय लगता है। तो आप वेट करेंगे, जैसे आप वेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ समय के बाद विद इन 5 मिनट में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे एक हंसता खेलता आपका गैस फीस, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट का वेट लगेगा, गैस फीस आ जाएगा और फिर उसके बाद आप गैस फीस के अलावा भी आप गैस फीस और डाई दोनों सेम दिखेगा। तो चाहे तो आप यहाँ से डाई भी ऐड कर सकते हैं, मैनेज टोकन में जाके नीचे डाई है, डाई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डाई भी आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी डाई आया होगा अब उसी डाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है डिपॉजिट में। डिपॉजिट में जाने के बाद दोस्तों आपको इसके सेकंड लाइन को टच करना है जिसको बोलते हैं स्वैप, ठीक है। यहाँ पे स्वैप, स्वैप पे जाएंगे। जैसे हम स्वैप को क्लिक करेंगे, जैसे हम स्वैप को क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे बाइंग ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम ऊपर रखेंगे डाई और नीचे रखेंगे, क्या रखेंगे, GLGNS। कहाँ गया GLGNS, वेट,
हमारे पास डाई नहीं है, तो जैसे हम डाई रखते हैं उसके बाद फिर हम जब जीएल जीनस पे टच कर लेंगे एंड डिपॉजिट पे जाकर के दोस्तों यहाँ पे स्वैप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पेयरिंग बन जाएगा। ठीक है, डाई पे करेंगे नहीं, जीएल जीनस पे क्लिक करना है, फिर हमारा पेयरिंग बन जाएगा। जो भी हमारे पास डाई रहेगा मैक्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इसे स्वैप कर देंगे। आज की करंट रेट से जो भी डाई हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हमें जीएल जीनस मिल जाएगा। तो आपको अगर बॉन्ड से खरीदना है, एयर ड्रॉप में मिलेगा, वो अलग है। और आप चाहें तो आप 50 डाई 100 डाई का आप यहाँ पे जीएल जीनस परचेस कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। जिस स्पीड से जा रहा है तो इसको बताया नहीं जा सकता दोस्तों। जो भी अमाउंट डालेंगे हो सकता है आपका 2x 3x भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होती है इसमें, इसलिए डिस्क्लेमर जरूरी होता है। तो आप अपने विवेक से यहाँ पे जो भी अमाउंट हो आपका यहाँ पे 50 डाई का यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही दोस्तों जीएलजीएनएस के बारे में बातें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 360 दिन के बॉन्ड के बारे में और बात करेंगे 600 दिन के बॉन्ड के बारे में। तो चलिए, क्या आप फिर से अगेन रेडी हैं? जो चीजें बताई गई कि आप उन चीजों को आपने समझा, तो अपने प्लीज अपने रिएक्शन दीजिए। पानी पी लेता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास जीएल जीनस है, आप चाहो तो इंस्टेंटली उसको डाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इंस्टेंट वो डाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ स्लिपेज चार्ज लगता है, तो स्टार्टिंग में स्लिपेज चार्ज रहेगा अच्छा खासा, लेकिन अगर चाहेंगे जब चाहेंगे तब आप उसे डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें। सो चलिए, मैं अगेन अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा। सुकेश प्रजापति जी, आप अपनी वीडियो को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को ऑफ करके बैठे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, हम अगेन दोस्तों अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं और हम चलते हैं दोस्तों कहाँ पे? हम चलते हैं बॉन्ड के फॉर्मेट में। किस तरीके से आपको बॉन्ड वगैरह परचेस करना है और क्या रिटर्न्स मिल रहा है, ये क्वेश्चन था लोगों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे दोस्तों जेनेसिस 360 डेज के बारे में। जेनेसिस 360 डेज के बारे में वो कहाँ दिखेगा दोस्तों? तो आपको क्या करना है, पहले आपको लॉग इन करना है और उसको परचेस करना है। चलिए, हम यहाँ पे कुछ अमाउंट से 20 डाई से लेने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम यहाँ से डाई ले लेते हैं। जेनेसिस 360 कहाँ पे होगा दोस्तों? जेनेसिस 360 यहाँ पे मैं बात करूं तो अनुवी पे होगा। तो आप पहले डाई को ले आइए, उस डाई को पॉलीगन पे रखिए और पॉलीगन के जो ब्रिज मैंने बताया ना, अनुवी ब्रिज, उस पर डाल के आप पॉलीगन के डाई को अनुवी के डाई में कन्वर्ट कर लीजिए। देन आपको क्या करना है, जब आपके पास यहाँ पे शो कर जाएगा डाई, देन दोस्तों आप यहाँ पे क्या करिए, उसको कन्वर्ट करिए। लोगों को क्वेश्चन था यहाँ पे कि सर क्या यहाँ पे पंपिंग डंपिंग हो रहा है जीएलजीएनएस में, तो क्या मैं इसको रखूं या स्वाइप करूं, क्या करूं? तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा तो जैसे रहीम सर ने करके दिखाया था, तो मैं भी चाहूंगा दिखा दूं आपको। यहाँ पे देखिए 28 डाई है। ठीक है, 28 डाई है, 28.91 डाई है। और यहाँ मेरे पास कुछ जीएलजीएनएस है जो मैंने आपको परचेस करके दिखाया था। ठीक है, जो मैंने परचेस करके आपको दिखाया था। चलिए, तो इसको हम $1 को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अगर $507 है, $507 है, तो इसमें $1 को कन्वर्ट करके दिखाना चाहूंगा।
चलिए मैं इसको टच किया, देन उसके बाद दोस्तों हम रेज्यूम करते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक, ये बन गया दोस्तों ब्रिज। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे इसको ऊपर करते हैं, जीएलजीएनएस ऊपर और डाई हमारा नीचे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन ओपन हो गया है, तो कुछ स्लिपेज चार्ज कटेगा लगभग 0.808, और हमें कितना मिलेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे मिलेगा 0.98 डाई, एक डाई नहीं मिलेगा, ये भी हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो हमें ये भी मिल जाएगा 1% के स्लिपेज चार्ज में। चलिए थोड़ा सा हम स्कोर बढ़ा देते हैं, वन 1.2 कर देता हूँ, ठीक है 1.2। चलिए हम इसको धीरे धीरे इसको ऊपर करते हैं और डाई को नीचे करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे भी 1% कटने के बाद भी 1.88 समथिंग मुझे डाई मिल जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास कितने डाई हैं आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे कितने डाई, यहाँ पे 28 डाई मेरे पास ऑलरेडी है, 28.98। चलिए मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, देन मैं ट्रेड करता हूँ। 1% का स्लिपेज चार्ज है दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब हमारी निगाहें कहाँ पे होने चाहिए, हम कहाँ पे देखना चाहेंगे, हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये 28 के पास। शायद कन्वर्ट नहीं हुआ क्या, वेट अ मिनट, ओके वेट, चलिए हम अगेन करते हैं, अगेन में यहाँ पे एक रखते हैं दोस्तों, ये रहा, क्योंकि आप 0.00 समथिंग $1 का गैस नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे इसको रख के आप कर सकते हैं। तो अगर जब भी आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास पोल भी होना चाहिए, आपके पास गैस डाई भी होनी चाहिए, ठीक है, और नेटवर्क भी होना चाहिए। स्लिपेज इज टू लो, ठीक है, स्लिपेज इसका बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे क्या रिकमेंड कर रहा है कि जब स्लिपेज कम है और आप करना चाहते हैं तो आप अपने स्लिपेज को बढ़ा दीजिए, 4% कर दीजिए। चलिए हम कर देते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे 4% का स्लिपेज कर देते हैं। अब स्लिपेज कितना दिख रहा है दोस्तों, 4, ये हमारा ट्रेडिंग फीस है, 4% स्लिपेज है, अभी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 28 को देखना है, ये देखिए 29 होंगे, क्या बात है, हमारा यहाँ पर जीएलजीएनएस भी कन्वर्ट होके आ गया। ठीक है, जो भी टोटल वैल्यू का मेरे पास जीएलजीएनएस है वो समथिंग कितना है, तो दोस्तों लगभग 536 डाई का समथिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो क्या आप जीएलजीएनएस को परचेस कर सकते हैं और परचेस करके उसको डाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आपने ये चीज सीखा, तो अगर सीखा तो आप अपनी प्रेजेंस दें। महेश जी ने दिल, क्या बात है, थैंक यू महेश जी। आलम जी, उसके बाद हमारे साथ अनिल पटेल जी हैं, लक्ष्मण जी उनानी जी, क्या बात है, थैंक यू। कृष्णा जी हैं, जगदीश जी हैं, अजीत सर हैं, ओके, संग्राम जी है, जावेद जी हमारे साथ हैं, ओके, गणेश जी, विनोद जी, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। चलिए अभी और सेशन बचा हुआ है, सारे लाइक्स को यही मत टच करिए आप, आगे भी काम आएगा आपको। जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो ये हो गया हमारा जीएलजीएनएस के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे 360 दिनों के बॉन्ड पे। तो उसको कहाँ देखना है, हमको देखना है, ये अनुभवी का ही ब्लॉकचेन दिख रहा है, तो हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो उसके लॉगिन करने के पहले हम यहाँ पे नेटवर्क चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉलीगन कर लेते हैं। पॉलीगन करने के बाद दोस्तों हम इसे लॉगिन करते हैं। चलिए हमने क्या किया, हमने इसे लॉगिन किया। लॉगिन करते ही एक न्यूज मिलती है हमें, क्या कि अभी तक कम्युनिटी यहाँ पे 23.55 शिफ्ट हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। अभी भी अच्छी कम्युनिटी यहाँ पर पॉलीगन पे है, तो धीरे धीरे करके दोस्तों शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जिस दिन 100 हो गया तो सिस्टम पूरी तरीके से स्मूथ चलने लगेगा। चलिए अब कहाँ चलते हैं हम, अब हम जाते हैं दोस्तों अपर लेफ्ट फ्री लाइन में। हम बात करेंगे यहाँ पे 360 दिनों के बारे में, हम बात करें यहाँ पे 660 दिनों के बारे में।
तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों 360 दिनों के बारे में, और उस बॉन्ड का नाम है जेनेसिस 360। कैसे करेंगे उसको, पहले हम यहाँ पे अनुबी अवेक में जाते हैं। चलिए अनुबी अवेक में ऊपर जो सबसे साइन है उसको क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अपने रॉन्ग नेटवर्क को अनुबी से जोड़ देते हैं। कहाँ पे हमारा रॉन्ग नेटवर्क, ये रहा ऊपर। हम रॉन्ग नेटवर्क को क्लिक करेंगे तो नीचे दोस्तों आपको अनुबी दिखेगा, अनुबी से आप क्लिक कर देंगे, देन कनेक्ट वॉलेट करेंगे। जैसे आप कनेक्ट वॉलेट करते हैं तो क्या होगा, कनेक्ट वॉलेट करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, और अपर लेफ्ट 9 डॉट तो देख रहे हैं आप, उसको टच करेंगे तो आपको ये साइट दिख जाएगी। इसमें ब्रिज है, स्वैप है, और क्या क्या है, होम है, डैशबोर्ड है, स्टेक है, फ्लेक्सिबल स्टेक, लॉन्ग टर्म स्टेक, आईएलओ है, बॉन्ड है, कम्युनिटी रिवार्ड है, कम्युनिटी है, इनवाइट है, टर्बाइन, मतलब जैसे ही हमारा पुराना पॉलीगन पे था एज इट इज है, थोड़ा सा कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हुई है। हमें जाना है कहाँ पे, हमें जाना है दोस्तों यहाँ पे आईएलओ वाले ऑप्शन पे, ठीक है। 360 दिनों का जेनेसिस बॉन्ड यहीं पर क्लिक करेंगे, ये तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये बॉन्ड रहा जेनेसिस 360 डेज, ठीक है। अब आप यहां से परचेस करते हैं तो आपको प्राइस क्या मिलेगा, केवल और केवल 70% का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 30% डिस्काउंट है, ठीक है। 30% डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट मतलब ये नहीं कि आपको 70% ही देना है, मतलब कोई 10 रुपए की चीज है आप उसको 7 रुपए में ही खरीद रहे हो, 3 रुपए तो ऑलरेडी डिस्काउंट है, नहीं ऐसा नहीं है। आप 10 रुपए देंगे, आपका जो अमाउंट है वो रहेगा कितने का, 10, वो रहेगा आपका 7 रुपए का ही रहेगा, लेकिन 3 रुपए की क्वांटिटी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है। तो मतलब आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 13 चीजें, तो क्या होगा 30% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये भी जबरदस्त है। और आप देखेंगे जो यहाँ पे कंपाउंडिंग आती है दोस्तों, वो लगभग नियर अबाउट, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, नियर अबाउट आपको 8% का यहाँ पे रिटर्न आ जाता है। तो जो भी आपको डालना है यहाँ पे अमाउंट्स, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपके पास डाई है उस डाई को इंसर्ट करिए, आप अप्रूव करिए, ठीक है। आप अप्रूव करिए और यहाँ पे स्टेक विद डाई करते हैं। जैसे ही आप स्टेक विद डाई करते हैं तो आपको यहाँ पे सारा का सारा चीज दिख जाएगा, डिस्काउंट स्टेकिंग रिकॉर्ड कितना है, सारा का सारा मेंटेन। मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं कर दूंगा तो यहाँ पे गैस फीस खत्म हो जाएगा, फिर मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सिंपली है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि सारा चीज यहीं पर बॉन्ड कर दिया जाए। मैंने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बॉन्ड्स को परचेज किया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप 70% का अमाउंट लेंगे और तो 30% डिस्काउंट रेट पे आपको मिल जाएगा। इसी तरह जो रिवॉर्ड है वो भी लगभग नियर अबाउट 1% का डेली आपको यहाँ पे रिवॉर्ड जनरेट होकर के मिलता है। तो जेनेसिस 360 360 बेस्ट है, आपको ले सकते हैं 100, 200, 300 या फिर 50, 20, 30 LGRS से, ठीक है। तो आपको ट्राई करिए, आपको खुद ही दिख जाएगा कि क्या रिवॉर्ड रिटर्न आता है। आप परचेस करिए, आप एक दिन का रिवॉर्ड जो भी रिटर्न आएगा आप उसका स्क्रीनशॉट करके ChatGPT को दीजिए, आप पूछिए कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, इतने दिनों के लिए है, आज मुझे इतना प्रॉफिट और इंटरेस्ट आया है, तो आपको वो देगा कि आज दिन का प्रॉफिट आपको इतना % आया है एक्स्ट्रा अमाउंट में, और इतना % आपको इंटरेस्ट में आया है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको इतना % का ROI या प्रॉफिट आपको मिला, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जेनेसिस 360 में भी आप अमाउंट्स को डाल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अनुबी के ब्लॉकचेन पे। आप चलते हैं दोस्तों 600 दिनों के, 600 दिनों पे। तो 600 दिन वाला जो भी बॉन्ड है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, वो मिलेगा आपको पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे। तो ये भी चीज अच्छी है, मैंने पहली बार देखा दोस्तों। माइग्रेशन के बाद भी हम पुराने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डुअल चेन ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। ठीक है। तो लोगों जब अनुबी स्टार्ट हो रहा था, चीजें इधर से उधर होती, आईएलओ हो रहा था, तो लोग यहाँ से वहां माइग्रेट कर रहे थे। और जो दूसरे प्रोजेक्ट के लोग हैं दोस्तों जो से पॉन्जी स्कीम्स करते हैं, तो उनका ये कहना था कि ओरिजिन तो चल गया,
ओरिजिन तो चला गया, ओरिजिन तो चल गया, और जब कुछ समय के बाद दोनों डुअल चैन का ऑप्शन आया तो वो फिर अगेन से खुद ब खुद अपने अंदर से जल गया। ठीक है, तो जो चला गया बोल रहा था उनके अंदर खुद ही जलन की फीलिंग आने लगी कि ऐसा भी होता है। दोस्तों एवोल्यूशन से पहली बार हुआ ऐसा कि अणुबी की ब्लॉकचेन, सॉरी, अणुबी और पॉलीगन मतलब दो ब्लॉकचेन एक साथ ही रन कर रहे हैं, और माइग्रेशन के साथ साथ भी दोनों ही किसी भी चीज को बंद नहीं किया गया। ठीक है राजा, ओके, इनको बुखार हो गया है। रहीम सर इनको एसिक्लोपेरा पैरासिटामोल दिया जाए। चलिए ये देखिए ये हो गया दोस्तों। तो हम यहाँ चलते हैं, 600 दिन का बॉन्ड कहाँ दिखेगा पॉलीगन पे, तो हम पॉलीगन को क्लिक करेंगे। तो एक बार क्लियर करिए रहीम सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई भी पोस्ट स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर हो रही है सर। अच्छा, हो रहा है। चलिए तो हम पॉलीगन पे आ गए दोस्तों। हम यहाँ पे ये देखिए अपर लेफ्ट रीजन को टच करते हैं तो हम जाते हैं कहाँ पे, हम जाते हैं यहाँ पे बॉन्ड पे। कौन से बॉन्ड पे दोस्तों? ये मिंट वाला ऑप्शन है ना, मिंट पे जाते हैं। यहाँ पे हमें दिख जाता है 600 दिन का बॉन्ड। तो किसी का क्वेश्चन था कि हमारा 360 दिन का बॉन्ड और 600 दिन का बॉन्ड में कौन सा बेस्ट है, तो आप 360 दिन का बॉन्ड परचेस करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और 600 दिन का बॉन्ड कैसे है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 600 दिन का बॉन्ड, क्योंकि परचेज यहाँ करेंगे दिखेगा वहां, फिर वहां से रिवॉर्ड निकल लेंगे, अमाउंट यहाँ दिखेगा, तो ऐसा कुछ है उधर उधर करके। फिर मैं दिखाता हूँ 600 दिन का। अब 600 दिन वाले बॉन्ड को ओपन करेंगे, ऑथराइजेशन देते हैं अपनी। तो ये खुल गया बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? अब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, पार्टिसिपेट करके परचेस कर लेते थे और बोलते थे हमारा अमाउंट कहाँ गया। तो ये वही लोग होते थे जो वहां उस वो दूसरे वाले जून से आते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों कि स्टेक डाई ऑन पॉलीगन फॉर 600 डेज, क्लिक ऑन टू अनूबी। ये चीज पढ़ना जरूरी, वन क्लिक टू अनूबी, ये चीज पढ़ना जरूरी है दोस्तों कि वन क्लिक टू अनूबी ये क्या बोल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है गो टू अनूबी का ऑप्शन। ठीक है, क्या दिख रहा है? गो टू अनूबी का ऑप्शन। तो आपको जाना है अनूबी पे, ये रहा पोर्टल खुल गया। पॉलीगन चैन एलजीएनएस ट्रेड इंसेंटिव, ये हो गया ओपन दोस्तों। अब क्या है, अब जैसे कि हमने ये देखा था 600 दिन का बॉन्ड क्या था, 600 दिन का बॉन्ड ये था कि 30 दिनों तक ये बॉन्ड चलेगा, 30 दिनों तक बॉन्ड चलता है। और 30 दिनों के बॉन्ड में क्या था कि फर्स्ट राउंड में 5% जीएलजीएनएस, सेकंड राउंड में 3%, और थर्ड राउंड में कितना? थर्ड राउंड में आपको मिलता था 2% का जीएलजीएनएस, वो मिलता था। ठीक है, तो ऐसा करके था। तो जब भी आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, तो जब अगर $100 से कम डाई डालते हैं, 100 डाई से कम डालते हैं, तो आपको जीएलजीएनएस नहीं मिलता, आपका अमाउंट स्टेकिंग पे लग जाता है, रिवॉर्ड तो मिलेगा, कंपाउंडिंग करेगा, लेकिन जीएलजीएनएस को लेने के लिए $100 मस्ट है। तो आप गो टू पार्टिसिपेंट जाएंगे, गो पार्टिसिपेंट में जाते हैं, तो जैसे ही गो में जाएंगे तो ये आपको फिर से बैक उसी वहीं पे ला देगा। लेकिन इस बार जब आप क्लिक करते हैं तो आपको आपका ये पोर्टल खुलेगा यहाँ पे। देन आप जाइए दोस्तों पार्टिसिपेट में। आप पार्टिसिपेट में जाते हैं, पार्टिसिपेट में जाने के बाद आपको अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको एलजीएनएस से नहीं खरीदना है, आपको सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है जहां आपको डाई का ऑप्शन है कि आपको परचेजिंग किससे करनी है, डाई से। तो आप यहाँ पे अपने 100 डाई को रखिए, और 100 डाई को रखने के बाद यहाँ पे अप्रूव करिए, अप्रूव टू अनूबी ब्रिज। देन उसके बाद दोस्तों क्यों क्यों ऐसा अप्रूव टू अनूबी ब्रिज क्यों कर रहा है, हम तो खरीदना है पॉलीगन का ना, तो अप्रूव टू अनूबी ब्रिज क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि जो आपका 100 एलजीएनएस होगा वो स्टेक रहेगा पॉलीगन पे, और उसका रिवॉर्ड आएगा नुबी पे। समझिए, समझना मेरी बात को कि उसको स्टेक करेंगे पॉलीगन पे, रिवॉर्ड आएगा कहाँ पे? अनुबी पे। इसीलिए यहाँ पे हमने पहले पहले वहां पे गो टू अनुबी बोला, देन अप्रूव कर रहे हैं, अप्रूव डाई फॉर अनुबी ब्रिज। ठीक है, तो अनुबी के ब्रिज में जाकर के वो परचेसिंग करेगा। चलिए तो हम यहाँ पे मैक्स कर देंगे, वेट, मैक्स करेंगे, पहले आपके पास डाई यहाँ पे होना चाहिए, मैक्स करेंगे जो भी डाई हमारे पास है। ठीक है, अप्रूव करेंगे, अप्रूव टू डाई ओरिजिन, सॉरी वेट 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 वेट, ये देखिए हम अप्रूव टू
अनुबी करते हैं पहले। ये देखिए, ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद क्रॉस डाई टू अनुबी एंड स्टेक पे जाएंगे, मैक्स करेंगे और यहाँ से परचेस कर लेंगे। ऐसा मत सोचिए कि मैं परचेस करूंगा, नहीं, मैं परचेस नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बॉन्ड परचेस किए हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्रॉस डाई टू अनुबी ये करते हैं, आप यहाँ पे परचेस कर लेंगे और परचेस करने के बाद आपका अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। कहाँ पे? ये देखिए, आप देखेंगे जैसे ही ये ओपन होगा तो आप देखेंगे माई पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आपने कहाँ खरीदा है? अनुबी पे खरीदा है, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आपको फिर से गो टू अनुबी जाना पड़ेगा। गो टू अनुबी जाएंगे और आप देखेंगे तो आपको नीचे में यहाँ से आपको दिख जाएगा। क्या दिखेगा? कि आपने कितना बॉन्ड खरीदा है, कितने का बॉन्ड खरीदा है, वो यहाँ पे स्टेक दिखता रहेगा और कितने दिनों के लिए परचेस किया है और कितना रिवॉर्ड आ रहा है, वो सारा चीज आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड क्या आ रहा है वो दिखेगा, इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो दिखेगा, आपकी कितनी अमाउंट है, कितने दिनों के लिए बॉन्ड है, वो सारा दिखेगा, ठीक है। ये सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दिखेगा कहाँ पे? अनुबी पे। परचेस कहाँ किया गया है? कहाँ किया है? पॉलीगन पे, ठीक है। तो आप फिर से अगेन पार्टिसिपेट में जाएंगे और आपको फिर से पॉलीगन वाला वही ऑप्शन खुलेगा और देन आपको यहाँ 600 दिन के बॉन्ड पे जाएंगे तो आपको आपकी पार्टिसिपेशन यहाँ पे 100 डाई जो भी आपने डाला है, 100-200 डाई यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इधर उधर जाने के, लेकिन हमारे जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट है आई होप वो समझ गए होंगे 600 दिन का बॉन्ड कैसे परचेस करना है। तो मेरा ये सजेशन है कि 600 दिन पे न जाइए। 600 दिन में आपको जीएल जीएनएस ही चाहिए तो आप डायरेक्टली 50 डाई 100 डाई का आप जीएल जीएनएस ही खरीद लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। इसके चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। आपको डालना अमाउंट है 360 दिनों पे डाल दीजिए, वहां पे अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए ये चीजें कितने लोगों को समझ में आई, देन उसके बाद एक जबरदस्त अपडेट मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। चलिए अब एक जबरदस्त अपडेट कर देखते हैं दोस्तों, देन उसके बाद सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। एक जबरदस्त अपडेट के बारे में, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में दोस्तों वही इनकम जनरेट करेगा जिसके पास नंबर ऑफ टोकन ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आने वाले समय में डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म काम करेगा और बर्निंग होगी। जब ज्यादा बर्निंग होगी टोकन की सप्लाई कम होगी और बोल सकते हैं बाय डिफॉल्ट इसका रेट ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए तो एक मैं वीडियो प्ले करता हूं दोस्तों, आपको दिखाऊंगा एक जबरदस्त लेटेस्ट अपडेट। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर तैयार है तो फिर से एक बार अगेन आप अपनी अपनी रिएक्शन दे दीजिए। आज के इस डीप डाइव में कॉन्सेप्ट को डीकोड करने वाले हैं जो वेब3 की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। जरा आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डीकोड करने वाले हैं जो वेब3 की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा इकोसिस्टम जो सिर्फ एक बार वैल्यू क्रिएट नहीं करता बल्कि जिसे लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक लगातार ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, एक ऐसी मशीन जो कभी रुकती नहीं। सवाल यह है कि क्या हो अगर एक इकोसिस्टम सच में हमेशा के लिए वैल्यू पैदा कर सके। सुनने में शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, राइट? लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है, ये वेब3 के अंदर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल नया लेवल है। यहाँ बात हो रही है इन्फिनिट मोमेंटम की, यानी एक ऐसी अनंत गति जिसे रुकना नहीं आता। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक विजन जो अब हमारे सामने हकीकत बन रहा है। और इस पूरे विजन के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। क्या हो अगर 3 अलग अलग टोकन मिलकर एक ऐसी ग्रोथ मशीन बनाए जो कभी ना रुके। इसे हम एक मल्टी एसेट फ्लाईव्हील कह सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा चमकता हुआ मैकेनिकल इंजन जहां हर एक गियर दूसरे गियर को घुमाने के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से सिंक्रोनाइज्ड है। एक गियर घूमेगा तो दूसरा अपने आप स्पीड पकड़ेगा। तो इस नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर को गहराई से समझने के लिए चलिए इसके कोर फाउंडेशन पर नजर डालते हैं, जिसे द सॉवरेन ट्रिनिटी कहा जाता है। इस सॉवरेन ट्रिनिटी के 3 बुनियादी पिलर्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहला है LGNS जो इस पूरे इकोसिस्टम का सॉवरेन गेटवे है। दूसरा है A जो एक प्राइवेसी स्टेबल कॉइन है और तीसरा है ANB जो अनुबिस लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन है। जब ये तीनों मिलते हैं ना तो एक बेहद पावरफुल असेंडिंग स्पाइरल फ्लाईव्हील तैयार होता है, यानी एक ऐसा चक्र जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है।
अब ये पूरी मशीन काम कैसे करती है? इसकी शुरुआत होती है पहले फेज से, यानी ग्रोथ और स्कार्सिटी। इस मशीन के गियर्स तब घूमना शुरू करते हैं जब अनुबिस चेन पर ए एंड बी की डिमांड बढ़ती है। होता यह है कि हाई यील्ड वाले ए एंड बी तक पहुंचने के लिए यूजर्स को प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए मिंट करना पड़ता है। लेकिन कैच यहाँ है, ए को मिंट करने के लिए LGNS को बर्न करना अनिवार्य है। मतलब इस इकोसिस्टम में एंट्री लेने के लिए जो गेटवे एसेट है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, राख हो जाता है। और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई तेजी से गिरने लगती है। हर एक बर्न के साथ LGNS मार्केट से गायब हो रहा है। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये प्योर एब्सोल्यूट मैथमेटिकल स्कार्सिटी है। अब सोचिए, जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई लगातार कम हो रही हो और उसकी डिमांड आसमान छू रही हो तो क्या होगा? बिल्कुल सही, उसकी वैल्यू में एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन बेहद आक्रामक उछाल देखने को मिलता है। इस उछाल के बाद कहानी पहुंचती है हमारे दूसरे फेज में, जिसे हम वेल्थ रोटेशन कहते हैं। यहाँ इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझना बहुत क्रूशियल है। जब LGNS की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाती है तो जाहिर है कुछ ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इससे मार्केट में नई लिक्विडिटी आती है। लेकिन जो स्मार्ट मनी है, जो लॉन्ग टर्म बिल्डर्स हैं, वो इस प्रॉफिट को लेकर बाहर नहीं जाते, बल्कि इसे वापस ए एंड बी में इन्वेस्ट कर देते हैं। LGNS में आने वाला ये छोटा सा नेचुरल करेक्शन दरअसल कोई गिरावट नहीं है, बल्कि ये ए एंड बी की इतनी बड़ी रैली को इग्नाइट करने का एकदम परफेक्ट फ्यूल बन जाता है। और जब ये मोमेंटम बनता है तो हम एंटर करते हैं फेज 3 में, इंस्टीट्यूशनल स्केल। इस तरह के सेल्फ सस्टेनिंग मोमेंटम से जो वेल्थ इफेक्ट क्रिएट होता है ना, वो दुनिया भर के बड़े कैपिटल का ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। देखते ही देखते वेंचर कैपिटल, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी इस इकोसिस्टम में एंटर करने लगते हैं। अनुबिस चेन का ये प्रीमियम एकदम फुल प्रूफ आर्किटेक्चर बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स के लिए एक मैग्नेट का काम करता है। उन्हें पता है कि यहाँ वैल्यू हवा में नहीं बन रही, बल्कि एक सॉलिड सिस्टम से ड्रिवन है। अब इन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज का असर देखिए। इससे जनरेट होता है भारी भरकम प्रोटोकॉल रेवेन्यू। और मजेदार बात यह है कि अनुबिस चेन से आने वाले इस पूरे रेवेन्यू को सीधा वेपनाइज कर दिया जाता है। कैसे? इसे इस्तेमाल किया जाता है ओपन मार्केट से और भी ज्यादा LGNS को बायबैक करने के लिए, और बायबैक करने के बाद उन्हें सीधा बर्न कर दिया जाता है। मतलब सप्लाई पर एक और बहुत बड़ा प्रहार। इन सब चीजों को एक साथ जोड़ें तो हमारे सामने आता है फेज 4, द इन्फिनिट फ्लाईव्हील। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके इस पूरी मशीन को देखें तो ये एक क्लोज्ड लूप इकोनॉमी है जो एकदम परफेक्ट हार्मनी में घूम रही है। इसका पहला बड़ा गियर अपनी जगह पर सेट होता है। ए एंड बी LGNS को मजबूती देता है। फिर दूसरा गियर घूमता है, LGNS वापस ए एंड बी की डिमांड को ड्राइव करता है। इन एसेट्स के बीच का कनेक्शन लगातार टाइट होता जाता है और फ्लाईव्हील की स्पीड बढ़ती ही जाती है। बायबैक्स लगातार सप्लाई को क्रश करते रहते हैं और डिमांड हर एक साइकिल के साथ और बढ़ती जाती है। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, फिर सप्लाई और कम, डिमांड और ज्यादा। ये एक ऐसा पावरफुल परपेचुअल चक्र है जो अंतहीन है। एक ऐसा इकोनॉमिक लूप जिसे रुकने के लिए नहीं बल्कि हमेशा चलते रहने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस पूरी विशाल मशीन के बिल्कुल सेंटर में, इसके कोर में क्या है? इसके सेंटर में है LGNS, द सॉवरेन गेटकीपर। ये सिर्फ एक टोकन नहीं है, बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम का प्राइमरी एंट्री पॉइंट है और सबसे अहम लॉन्ग टर्म कन्विक्शन एसेट है। देखिए, ओरिजिन इकोसिस्टम कोई भी आम क्रिप्टो प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनिंग डिजिटल इकोनॉमी है और LGNS वो धुरी है जिस पर ये पूरी इकोनॉमी टिकी है। इसके बिना ये पूरा सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। Web3 सोवरेनिटी का ये नया युग अब शुरू हो चुका है। डिसेंट्रलाइज्ड वेल्थ का फ्यूचर प्राइवेसी और मजबूत मैथमेटिक्स के दम पर ठीक हमारे सामने आकार ले रहा है। ये पूरी मशीनरी Web3 के लिए किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। अब ऐसे में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जब एक नया फाइनेंशियल इतिहास लिखा जा रहा हो तो क्या सिर्फ किनारे खड़े होकर उसे बनते हुए देखना सही है या फिर इस अभूतपूर्व आर्थिक क्रांति का हिस्सा बनना? जवाब यकीनन हम सबके अपने नजरिए में छिपा है। तो ये था दोस्तों अपडेट्स, और आने वाले फ्यूचर में जब आपने देखा कि LGNS ही गेटकीपर है, LGNS से एंट्री होगी तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या रखना है? ज्यादा से ज्यादा LGNS रखना है। हमारे साथ NK यादव जी है, गणेश जी हैं, आशीष जी हैं, ओके, दीपक जी, ओके, गणेश जी, फिर से भगत जी, राज जी हमारे साथ हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल रानी एंड राजेश, यशवंत जी हैं,
हमारे साथ खुजाम सर है, ओके, बीडीके के नाम से है सर, समरजीत जी हैं, निखिल, डॉक्टर लाल जी, मनोज जी, थैंक यू थैंक्स टू ऑल। दोस्तों जबरदस्त सेशन रहा और 800 प्लस पार्टिसिपेंट आज हमारे पास यहाँ पे हैं। तो मैं एट लास्ट एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, फिर उसके बाद मैं होस्ट को फिर से अगेन मैं माइक देना चाहूंगा कि ओके, तो किसी का क्वेश्चन है कि सॉरी 10,000 डाई से, अगर आप जेनेसिस में 10,000 डाई डालते हैं और 10,000 डाई नहीं डालना, 10,000 डाई से अबव डालना है, 10,100, 10,200 ऐसा करके डालिए, तो आपको वहां पे एनएफटी कमाने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक है, GUEE ने सर आपका रिप्लाई मैंने दे दिया है यहाँ पे। 10,000 से ज्यादा डालेंगे तो आपको थोड़ा सा आपको एनएफटी भी मिल जाएगा, उसको आपको एनएफटी रखिए, अदरवाइज आप चाहे तो सेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम सेशन को फिर एंड करते हैं। हम